कॉरपोरेट कल्चर में रहने वाले महानुभावों के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कलीग्स के साथ इस चर्चा में निकल जाता है कि उच्च अधिकारी ऐसा क्यों है, ये जो व्यक्ति विशेष है इस तरह से हमारे साथ में बर्ताव क्यों करता है, बिना बात के इतने प्रेशर क्यों क्रिएट होते हैं हमारे लिए, और हम इन गफलतों के साथ में उलझे हुए कहाँ पहुँच रहे हैं। जब हम अपनी सोच के दायरों में किसी और व्यक्ति को देखने का प्रयत्न करते हैं और वहाँ से ये प्रश्न लेकर आते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, तो खुद के लिए सबसे बड़ी परेशानी वहीं से सामने रखने वाले हो जाते हैं। यही कारण है कि खुद को एक बार समझाया जाए कि हम जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ पर भी ऐसे प्रेशर थे। क्या आज वो चर्चा सामने आती है? वो उस समय की बात थी, निकल गई। आज लगता है कि वो व्यक्ति अपने जगह कुछ हद तक ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं, परंतु वर्तमान में जो है वो व्यक्ति अधिक संघर्षशील है, हमारे साथ में अधिक स्टर्न अप्रोच के साथ में है, और ये गफलतें पूरे ही जीवन चलती चली जाती है। हमें किसी व्यक्ति के साथ में कामकाज करना है, कितना व्यवहारिक पक्ष रखना है, हम अपनी कितनी मृदुभाषिता के साथ में है, हम अपनी कितनी नैतिकता के साथ में है। महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, वहीं से अपने भीतर एक नकारात्मक आस लेकर आने वाले होते हैं, और इसी सिरे के साथ में चलते हुए सिर्फ और सिर्फ झुंझलाहट सामने आने वाली होती है। यहाँ से हटकर कुछ और देखा जाए, फिर वहाँ से हटकर कुछ और देखा जाए, परंतु जहाँ है एक बार स्वयं को कहा जाए कि ये सब कुछ कामकाज के हिस्से हैं। जो बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, वो हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाला नहीं होगा। हम न अपने लिए किसी भी अनैतिक काम को देखते हैं, न ही हम यहाँ अनुशासन से दूर हैं, न ही हम कामकाज में कोताही बरतने वाले व्यक्ति हैं। तो फिर ऐसा क्यों है? हमें लगने लगता है कि अगले की आदत ही ऐसी है। तो जब आदत ऐसी है और हम परिवर्तित नहीं कर सकते, तो क्या उस बारे में सोचकर खुद को परेशान करना आवश्यक है? जब ये एक बात सामने निकल कर आती है तो व्यक्ति स्पष्ट तौर पर खुद को ये कहने वाला होता है कि हम यहाँ पर ऐसी बातों के बारे में बारंबार विचार करने वाले नहीं होंगे। हम यहाँ अपने कामकाज की यात्रा को तय कर रहे हैं, अर्थोपार्जन है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ बेहतर मित्र मिल रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मित्र नहीं बनाया जा सकता। ये बात जब स्पष्ट हो जाती है तो व्यक्ति 60 से 70% तक बुनियादी तौर पर भीतर जो तनाव कामकाज को लेकर चल रहे हैं उससे मुक्त भी हो पाता है। पारिवारिक स्तर पर भी हम कई बार ऐसी स्थितियों को देखते हैं, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं वो ऐसे क्यों हैं या इस हिसाब के क्यों हैं। बस एक बार उस बात से मुक्त होकर अपनी यात्रा को तय किया जाए तो नितांत स्पष्टता भीतर तक चलती चली जाती है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 9 मई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा धनु राशि स्थान में, मूल नक्षत्र परिधि आधार, सूर्योदय कालिक तौर पर मंगलवार, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, और वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। चंद्रमा की स्थितियां नवम भावस्थ है। व्यापारिक जीवन के अंदर आज आपकी तेजी देखते ही बनती है। जो कार्य आपने हाथ में ले लिए हैं वहाँ पूर्णता भी है और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी है। यात्राओं से संबंधित कामकाज आज पूरे ही दिवस में आपके लिए एक अलग आधार क्रम लेकर चल रहे हैं, जहाँ से सफलता आसपास रहेगी। इनोवेटिव रहे कामकाज में, उसका फायदा आपको मिलता चला जाएगा। आप टेक्सटाइल और खान पान संबंधी कामकाज में, यानी कि शुक्र प्रधानक कामकाज में यदि हैं तो कोई भी बड़े निर्णय में कोताही बरतने की जरूरत नहीं। हालांकि मस्क्यूलर पेन तथा कुछ हद तक बैक पेन से संबंधित जो समस्याएं होती है वो घेरने वाली हो सकती है, वहाँ सावधानी बरतिएगा। खुद को छोटे छोटे गैप में आप कामकाज में लेकर चलें। तो वहीं पर विद्यार्थी वर्ग आज पूरी ही एकाग्रता के साथ में है। बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ आप अपने एजुकेशनल लाइफ में जुड़ने वाले हो सकते हैं। तो वहीं प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी रिलेशन डेवलप हुआ है, अब उसका घेरा क्या है, हम उस रिलेशन को किस तरह से देखते हैं, आज वो सेग्रीगेशन अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। वहीं आत्मविश्वास में वृद्धि के जो सिरे हैं वो बहुत अच्छे से बने हुए हैं। किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप जाते हैं या फिर किसी व्यक्ति से मेल मुलाकात की तरफ जाते हैं जो कि कामकाज के घेरों के साथ में निहित है, आप एक इंटेंस पॉजिटिव अप्रोच खुद के लिए लेकर चलने वाले रहेंगे। वहीं वृषभ राशि, अष्टम भावस्थ स्थितियां हैं यहाँ पर चंद्रमा की।
इसी वजह से आप यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट खुद के लिए देखने वाले होंगे। जो रफ्तार लंबे समय से रुकी हुई थी, पुनः आज वो विदेश संबंधी कार्यों में तेजी की ओर आ सकती है। मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यहाँ पर भाग दौड़ अधिक है और उसी भाग दौड़ के मध्य आप मान सम्मान भी प्राप्त करने वाले होंगे। गैस्ट्रिक ट्रबल से और कुछ हद तक जो घुटनों से संबंधित समस्या होती है स्वास्थ्य में, उस और भी ख्याल रखिएगा। स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी में या किसी के भी कहने से हम निवेश की ओर बढ़ने से बचते हैं तो अच्छा है। मानसिक सुख में उस स्तर पर वृद्धि नहीं है जैसा आप चाहते हैं, और वहीं आपके लिए जो भी कार्य लंबे समय से लंबित थे किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, थोड़ा सा झुककर उसके साथ पुनः चर्चा करना और समाधान की तरफ जाना भी ये प्रमुख यात्रा क्रम यहाँ सामने हो सकता है। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया यहाँ जो सप्तम भावस्थ स्थितियाँ हैं चंद्रमा की, आपके भीतर की जो ठंडक है वो लोगों को प्राप्त होने वाली होगी, यानी कि आप एक संतुष्टि के भाव के साथ में चल रहे हैं। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी एक सकारात्मक स्थिति आपके समक्ष रहेगी। पराक्रम में वृद्धि है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर आपने स्वयं को किसी भी नए कामकाज में झोंका है जिसमें अभी तक आप दिक्कत देख रहे हैं, तो खुद को कैसे वहाँ संभालेंगे और कैसे नएपन के साथ में चलने वाले होंगे, ये बात खुद के साथ दोहराइएगा। हालांकि यहाँ जो आर्थिक स्तर पर आकस्मिक लाभ की स्थितियाँ होती है वो व्यक्ति विशेष के साथ में पूर्णतया बनी हुई है, और वहीं पर आपके लिए यहाँ भाइयों और मित्रों के साथ में जो एक तरह से संबंधों में प्रगाढ़ता आनी चाहिए बहुत अच्छे से बनी हुई है। इस वजह से संबंधों को संभालने का क्रम भी मौजूद रहेगा। कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन में उठापटक का सामना करना पड़ सकता है, उसकी मानसिक तैयारी करके रखिएगा। तो वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन्स बिजनेस में बने हुए थे उससे कैसे पार पाएंगे और कैसे खुद को संभालेंगे, ये प्रक्रिया भी निर्धारित करके चलें। विदेश संबंधी कार्य, मुख्य तौर पर एक्सपोर्ट जो कि वस्तुओं से संबंधित आधार होता है, आप एक अलग पॉजिटिविटी खुद के लिए वहाँ देखने वाले होंगे। एकांत की आवश्यकता आज है। मन के भीतर जो भी उहापोह और संघर्षों की वजह से एक तनाव निकल कर आया है उससे कैसे मुक्त होना है, ये विचारधारा अपने साथ में रखने का आप बारंबार प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये भी याद रखिएगा कि जो कार्य लंबे समय से अधूरे छूटे हुए थे वहाँ पुनः एक सार्थक प्रयास करने की आवश्यकताएं आपके लिए बारंबार रहने वाली होगी। और इसी के साथ में शत्रु पक्ष आज दोपहर के बाद में हल्के फुल्के तौर पर हावी हो सकता है, उनसे भी दूर रहने का प्रयत्न आप ज़रूर करें। दूर रहने का अर्थ यह है कि इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाकर चलना आवश्यक है। वहीं सिंह राशि, पंचम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की, सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि रहने वाली होगी। तो वहीं जो भाग्य का सहयोग है आपके साथ बहुत गहराई से यहाँ पर मौजूद है। आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर सार्थकता के आधार हैं वो बहुत गहराई से बने हुए हैं। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ जो नैसर्गिक तौर पर आपके पराक्रम में वृद्धि है, 99 लोग किसी भी कामकाज में विद्रोह के साथ हैं परंतु आप सार्थकता के साथ में है कि इस कार्य को पूरा किया जा सकता है। वो ताकत और वो जिजीविषा आपके लिए यहाँ उद्देश्य परकता का आधार है। आप यहाँ रद्दोबदल कामकाज में बड़े सिरे के साथ में करना चाहते हैं, तब भी रुकावटें आपके समक्ष मौजूद नहीं है। ये मूल मंत्र आप स्थापित करके जरूर चलें। वहीं कन्या राशि, बेसलेस फियर के अप्रोच से दूर रहिएगा। खुद को कामकाज में नए आधार पर कहीं पर भी जोड़ना है तो उसमें भी रुकावट और बाधा आप महसूस करने वाले नहीं रहेंगे। जो कार्य आप लंबे समय से कर रहे हैं वहाँ पर भी जब सैचुरेशन आने लगता है, मन व्यथित होने लगता है, तो कुछ हद तक खुद को एड ऑन देते हुए चलें, यानी कि कामकाज में कुछ नयापन और एक अलग सिरा स्थापित करते हुए चलें। जो मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, मशीनरी संबंधी स्थितियों का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। और ये भी याद रखें कि हृदय संबंधी रोग कुछ हद तक डिस्टर्बेंसेस लेकर आ सकते हैं। प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ मॉर्निंग या फिर इवनिंग वॉक के साथ में आपका रूटीन जुड़ा रहा है तो वहाँ से भी हम डिस्टर्बेंसेस खुद के लिए देखने वाले नहीं हो, यानी कि रूटीन की सिमेट्री एस्टेब्लिश करके चलने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होगी। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहते हैं उतना स्वयं के लिए अच्छा है। तुला राशि,
तृतीय भावस्थ यहाँ चंद्रमा की स्थितियां हैं। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के प्रतिमान आप यहाँ निर्धारित करके चलते चले जा रहे हैं और वहीं पर सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि बहुत अच्छे से बनी हुई है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः आप एक अलग तीव्रता स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे। हालांकि यहाँ पर जोशो खरोश के साथ में चलते हुए खुद को कॉन्ट्राडिक्शंस के अप्रोच से बचाइएगा। कहीं पर भी ऐसे विवादित तौर पर अपनी बात को कहने से बचें जिसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। ये एक मूल भाव अपने साथ में स्थापित करने की पूरी ज़रूरत रहेगी। और वहीं ये भी गौर करें कि यहाँ आपके लिए एकांत आवश्यक है। मन के भीतर की संतुष्टि वहीं से प्रतिध्वनित होती चली जाएगी। जॉब में सुबह के समय जो हल्के फुल्के कंसर्न्स आए हैं दोपहर तक हटते हुए प्रतीत भी होंगे। वृश्चिक राशि, जो आपकी संकल्प शक्ति है उसको बारंबार दोहराने की आवश्यकता है और वो ही संकल्प शक्ति आपके विजय का एक प्रमुख प्रतिमान बनकर सामने आ सकती है। इसी के साथ में रिसर्च संबंधी कामकाज के बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप कंटिन्यूअस नोट पर खुद के लिए देख रहे हैं और ये ही वो अंतराल है जहां पर आप भाग्य का सहयोग स्वयं के लिए बहुत अच्छे से देख पाएंगे। जब व्यक्ति भाग्य का सहयोग देख पाता है और अपनी कर्मशीलता को बढ़ाता है तो व्यवहारिक पक्ष पर खुद को और अधिक बढ़ाता चला जाता है। जो भी कार्य यहाँ आपकी अवेयरनेस के साथ में जुड़े हुए हैं, सिचुएशनल बेसिस पर जुड़े हुए हैं, वहाँ अपनी पूरी ही ताकत के साथ में आप चलिएगा और बेहतर परिणाम आपके समक्ष प्रतिध्वनित होने वाले हो सकते हैं। जो रूटीन आपने एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है उसमें छोटी छोटी स्थितियां नकारात्मकता के प्रभाव को इंगित कर सकती है, उससे भी संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। धनु राशि, यहाँ चंद्रमा की स्थितियां अब धनु राशि में ही रहेंगी। इस वजह से आत्मविश्वास में वृद्धि है। आपकी सौम्यता देखते ही बनती है। कामकाज के अंदर छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा चिंताओं को रखने से बचिएगा। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य आपके लिए बहुत अच्छे से बना हुआ है। जो भी कार्य फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच के साथ में आगे बढ़ने वाला होता है वहाँ से और अधिक बेहतरी आप स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे। क्षमताओं पर विश्वास करते हुए निरंतर आगे बढ़ें और वहीं अदम्य इच्छा शक्ति के बूते आप जिस भी कामकाज की ओर बढ़ने वाले होंगे वहाँ से खुद को एक अलग ताकत देते चले जाएंगे। बारंबार आपसे निवेदन है कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उस कार्य के साथ में अब खुद को निरंतर बनाकर रखिएगा। कई बार बहुत आगे बढ़ जाने पर लगता है कि गलत आ गए, वहीं से खुद को संभालने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये भी एक प्रमुख निवेदन है आपसे। वहीं मकर राशि, द्वादश भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की। इसी वजह से खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करें। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से बचें। आजीविका का नया माध्यम विकसित करना आज आकस्मिक तौर पर यहाँ ठीक नहीं है। हालांकि जो लोग लंबे समय से धोखे दे रहे थे आज पुनः उनसे सामना हो सकता है। हम अपनी वाणी पर वहाँ नियंत्रण रखें। हो गई जो बात उसके साथ में बहुत ज़्यादा खुद को जोड़कर परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ आपके लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज और उसमें भी छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता के क्रम आपको देता चला जाएगा। इसी समय विशेष के साथ में चलते हुए खुद को आप एकांत दीजिएगा। शाम के समय अंतराल के साथ में निरंतर तौर पर ऐसे कार्य के साथ में जुड़ना जो कि रुचिकर है, पूरे दिवस के थकान को हटाने वाला रहेगा। हनुमंत उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करें। हो सके तो सुबह सुबह के समय में पूरा ही परिवार सुंदरकांड के पाठ के साथ में दिवस की ओर बढ़ता है तो ज़्यादा बेहतरी यहाँ प्रतिध्वनित है। वहीं कुंभ राशि, एकादश भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की। इसी वजह से आपकी क्षमताओं पर पूरे तरीके से आप विश्वास करते हुए चलिएगा। मानसिक सुख में वृद्धि रहने वाली होगी और रिसर्च संबंधी कामकाज आपको बेटरमेंट देते चले जा रहे हैं। जो कार्य यहाँ पर आपके साथ किसी उद्देश्य पर आधार में जुड़े हुए हैं, जो कि नौकरी पेशा जीवन व्यापारिक जीवन में नहीं है, सामाजिक हितों के साथ में है, वह नाम बहुत अच्छे से मिल सकता है। और वहीं विद्यार्थी वर्ग यहाँ पुनः एकाग्रचित्त होकर बढ़ेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के साथ जुड़े हुए महानुभाव और अधिक स्ट्रक्चर्ड होते चले जाएंगे। उसका बेनिफिट भी आपको यहाँ सामने मिलने वाला रहेगा। और ये भी याद रखिएगा कि इस समय विशेष के साथ में मन जिन उलझनों के साथ था, धीरे धीरे आप वहाँ से भी हटकर अपनी यात्रा को बढ़ाने वाले रहेंगे। मीन राशि,
दशम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपके लिए नए से नए आयाम यहां स्थापित हो सकते हैं। जो घबराहट मन के भीतर लंबे समय से थी, उससे हटकर आप अपनी यात्रा को अब आगे बढ़ाने वाले होंगे। ये एक बात, वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में निर्णय अब बिल्कुल भी रुके नहीं, तीव्रता के साथ में आप गतिमान हो सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि के सिरे बहुत अच्छे से मौजूद हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बना हुआ है, ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशन आपके साथ में चलता हुआ प्रतीत होगा। याद रखिएगा कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिए हैं, अब उसमें सफलता के प्रतिमान भी हैं और साथ ही साथ लोगों का जुड़ाव भी वहाँ पर है। टीम बिल्डिंग के जिस प्रोसेस के साथ आप अपने बिजनेस में थे, वहाँ एक अच्छे सक्सेस का लेवल आपके सामने आने वाला हो सकता है। लेखन संबंधी प्रक्रियाओं में जितना धैर्य आप रखेंगे और जिस तरह से अपने कलम को आप तीक्ष्णता के आधार से दूर रखेंगे और बहुत सौम्यता के प्रभाव के साथ रखेंगे, उतनी ही बेहतरी लेखनी में प्रतिध्वनित होती चली जाएगी। स्वास्थ्य में आज कुछ हद तक मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है, उससे भी आप संभलिएगा। तो ये था 9 मई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।